मित्रों, जब हम ये जान चुके हैं कि प्रेगनेंसी में थायराइड फंक्शंस में कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशंस होते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं कि अगर कोई फीमेल हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हो और ये हाइपोथायराइड फीमेल में प्रेगनेंसी हो तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारी ये सेकेंड केस एक 27 ईयर ओल्ड फीमेल है जो एक नोन केस है थायरोप्राइविक हाइपोथायराइडिज्म की, और पिछले 6 महीने से यह 50 माइक्रोग्राम लिवोथायरक्सिन की टैबलेट ले रही है। यह हमको दिखाने आती है 6 मंथ्स प्रेगनेंसी के साथ में। अब जब उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं तो हमें यह वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। अपने पहले केस से हम ये समझ चुके हैं कि T3, T4 लेवल्स प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विशेष रूप से बढ़ जाते हैं और TSH लेवल्स कम हो जाते हैं। इस लेडी में भी हमको यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि T3, T4 लेवल्स हाई हैं और TSH लेवल्स सप्रेस्ड हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इसमें क्या करना है। यह 50 माइक्रोग्राम टैबलेट ले रही है, हमें इसकी डोज को सेम रखना है, इसको बढ़ाना है या इसको घटाना है। ध्यान रहे, प्रेगनेंसी थायराइड पर एक मेटाबॉलिक बर्डन है। प्रेगनेंसी के साथ मदर की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है और यहाँ तक कि 30 to 50%, और इस इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड को कोप अप करने के लिए थायराइड ग्लैंड को ओवर एक्टिव होना पड़ता है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक तथ्य और भी है, प्रेगनेंसी में आयोडीन क्लियरेंस या यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है। तो इस आयोडीन लॉस के कारण और साथ साथ ट्रांसप्लेसेंटल पैसेज ऑफ आयोडीन बढ़ जाने से आयोडीन की रिक्वायरमेंट और अधिक बढ़ जाती है। अब यदि आयोडीन सफिशिएंट जोन में वह लेडी रह रही है, यदि उसकी थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, इन दोनों परिस्थितियों में तो वह इस इंक्रीज डिमांड को कोप अप कर लेगी और ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज करती रहेगी। लेकिन यदि जैसे हमारी केस सेकेंड पहले से ही हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित है, तो हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण से उसकी ग्लैंड इस इंक्रीज्ड डिमांड को कोप अप नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से प्रेगनेंसी में जब मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ी और अगर हम अपनी सेम प्री प्रेगनेंसी थायराइड डोजेस को ही चलाते रहते हैं, तब एक रिलेटिव थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी की स्टेट उत्पन्न हो जाएगी। और यह हाइपोथायराइड स्टेट हम जानते हैं कि मदर में बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी रिलेटेड उत्पन्न करती है। हम जान चुके हैं कि प्रेगनेंसी में T3, T4 लेवल्स बढ़ जाते हैं और अपने लेवल्स के लगभग 1.5 टाइम्स तक ये लेवल्स नॉर्मल होते हैं। जरा सोचो ऐसा क्यों होता है। याद रहे, प्रकृति में कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। यदि नॉर्मल प्रेग्नेंट स्टेट में T4 लेवल 1.5 टाइम्स तक बढ़ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई औचित्य जरूर होगा। वास्तव में फीटस की अपनी थायराइड ग्लैंड 10th to 12th वीक के बाद डेवलप होती है। इसका क्या मतलब हुआ? 10th to 12th वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले बेबी या फीटस पूरी तरह से मदर पर आश्रित है। इसका मतलब मदर को यह इंश्योर करना है कि वो 10th से 12th वीक तक फीटस को प्रॉपर थायराइड हार्मोन सप्लाई करती रहे। और यहाँ एक दूसरा फैक्ट है कि प्लेसेंटा से T4 की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो जब तक T4 लेवल्स काफ़ी ज़्यादा नहीं होंगे वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर फीटस तक नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए यह एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है जेस्टेशन में कि T4 लेवल्स बढ़ा लिए जाएं, जिससे कि वह प्लेसेंटा क्रॉस करके और फीटस तक पहुँच सकें, जिससे फीटस को उस हाइपोथायराइडिज्म से बचाया जा सके। यदि हम प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हम मदर को उसकी इंक्रीज थायराइड रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, तब इसके कारण से हमारे बेबी में और फीटस में हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। और हम जानते हैं ये हाइपोथायराइडिज्म इन अ फीटस और इन अ न्यूबॉर्न कितना डेट्रीमेंटल हो सकता है, जिसके अनेकों कॉम्प्लिकेशंस। इस प्रकार प्रेगनेंसी के समय अगर थायराइड लेवल्स T4 लेवल्स अपने नॉर्मल रेंज में रहते हुए भी लोअर रेफरेंस रेंज की तरफ हैं, तब भी यह नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी अधिक बढ़ा देते हैं। तो अब हमारा गोल क्या हुआ? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें थायराइड लेवल्स को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है। ये कहा जाता है कि कम से कम
हर ट्राइमेस्टर में एक बार थायराइड फंक्शंस को जरूर टेस्ट करें। यदि आवश्यकता हो तो 1 to 2 मंथ्स के इंटरवल पर भी हम उसको रिपीट करते रहें। हमारा टारगेट है T4 लेवल्स को 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल मेंटेन करना। यदि किसी वजह से हम टोटल T4 नहीं करा पा रहे और हम फ्री T4 करा पा रहे हैं तो फ्री T4 लेवल्स हमारे अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल के पास होने चाहिए, मिड नॉर्मल या लो नॉर्मल रेंज में बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। इसी प्रकार TSH हमें 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम रखना होगा। ध्यान रहे, अमेरिकन थायराइड सोसाइटी भी यह रिकमेंड करती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH लेवल्स 2.5 से कम हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 तक और थर्ड ट्राइमेस्टर में 3.5 तक भी यह नॉर्मल माने जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH लेवल्स को 2.5 से कम ही रखना उचित होता है। इन थ्योरेटिकल बेसिस को जानते हुए हमें अपने इस केस में क्या एक्शन लेना है। तो जैसे ही कोई हाइपोथायराइड फीमेल प्रेग्नेंट होती है, आइडियली हमें प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस के साथ ही 25 से 50 माइक्रोग्राम थायरॉक्सिन की डोजेस को बढ़ा देना चाहिए। यह उसकी इंक्रीज थायरॉक्सिन डिमांड को फुलफिल करती है और मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस जो थायराइड लेवल्स के T4 लेवल्स के लो नॉर्मल और मिड नॉर्मल रेंज में होते हुए भी आ सकते हैं, उनसे बचाने में मदद करती है।